हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान वर्ल्ड। आज हम लोग देखते हैं एसएससी जेई मेंस 2024 की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। 2023 से पहले ऑफलाइन होता था। पिछली बार से ही 2023 से ही ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जो टोटल क्वेश्चंस जो होंगे एग्ज़ाम में वो 100 होंगे और टोटल मार्क्स होंगे वो 300 होंगे और एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर का होगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है। अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा तो -1 मार्क होगा। नहीं अटेम्प्ट करोगे तो कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ठीक है, और ऑनलाइन कैलकुलेटर अलाउ होगा। ऑफलाइन में भी कैलकुलेटर अलाउ हुआ करता था और ऑनलाइन में भी कैलकुलेटर अलाउ होगा। और नेसेसरी टेबल्स जो IS 456 2000 की अवेलेबल हुआ करती थी और अभी भी होंगी। ठीक है, पहले क्या होता था, क्वेश्चन पेपर के लास्ट में अटेस्ट होता था और अब क्या होगा, एट द टॉप राइट कॉर्नर जो है स्क्रीन पे वहाँ पे यूजफुल डेटा करके अवेलेबल वहाँ पे होगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जो कैलकुलेटर है वो हमारा गेट वाला जो कैलकुलेटर है वही होगा। ठीक है ना, उसी तरह से होगा। जैसे कि ये है हमारा क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे यूजफुल डेटा करके तो आएगा हमारा जो कोडल रिकमेंडेशन जो है ना उनका टेबल है वो आएगा। ठीक है, और ये इस तरह से कैलकुलेटर आएगा। और हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज दिया है उसमें जो कैलकुलेटर होगा वो इस तरह से होगा, पर उसके भी फंक्शन सेम है। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं कि जो जो हमारे पास IS 456 2000 कोड जो है ना उसकी एसेंशियल टेबल्स जो हैं वो कौन कौन सी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो LSM में क्या है, क्लोज 26.2.1.1, ये जो है ये किसके लिए है टेबल, ग्रेड ऑफ कंक्रीट वर्सेस डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। और टेबल 16 किसके लिए है, नॉमिनल कवर के लिए। टेबल 19 जो है वो टाउसी के लिए। टेबल 20 जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट वर्सेस टाउसी मैक्स के लिए है। ठीक है, और जो WSM के लिए टेबल 21 परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, सिग्मा CBC, सिग्मा CT एक्सेट्रा। ठीक है, टेबल 23 परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, और टेबल 24 ग्रेड ऑफ कंक्रीट वर्सेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउसी मैक्स के लिए ये टेबल है, ये अवेलेबल होगी। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है एग्जाम में तो आपको ये सब टेबल रखने की ज़रूरत नहीं है। प्री में ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं होता था और यहाँ पे अवेलेबल है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इनमें से टिक कर देना। जैसे मान लो कि क्वेश्चन पूछा है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, M20 के लिए डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो है उसकी वैल्यू 1.2 है। ठीक है, तो M25 या किसी के लिए भी पूछेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख के टिक लगा देना। ठीक है, इसी तरह से देखो डिजाइन शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउसी के लिए है। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये इस तरह से ये टेबल आपको अवेलेबल होगा। लास्ट ईयर क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है पर अवेलेबल है तो पूछ भी सकते हैं। और अगर टेस्ट में भी अगर आपको क्वेश्चन मिले इनसे रिलेटेड तो आपको डायरेक्ट इनसे ही आपको टिक लगा देना है देख के। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो 2023 वाला पेपर हुआ था उसका पैटर्न क्या रहा था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें सिंगल ऑप्शन के क्वेश्चंस जैसे थ्योरी भी था, न्यूमेरिकल भी था। तो ये जो थे 42 क्वेश्चंस रहे और न्यूमेरिकल का 26 और थ्योरी में इसमें स्टेटमेंट बेस्ड वाले में थ्योरी में 19 रहे, न्यूमेरिकल में 2। ठीक है ना, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे मैच द फॉलोइंग वाले 6, असर्शन रीजन वाले 5। ठीक है, और इसमें जो कोडल रिकमेंडेशन जो है ना ये जैसे IS 456 2000, ठीक है ना, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोडल रिकमेंडेशन मोस्टली बिल्डिंग मटेरियल, RCC और स्टील इनके लिए पूछा गया है। ठीक है, और IS 800 2007 और SP 27
कंपाइलेशन जो है ये फॉर बिल्डिंग वर्क एंड मेजरमेंट के लिए है, ठीक है ना, और IS 1200 ऑल पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये कोड आपको रटना होगा, ये रट के जाना, ठीक है। और 16 और ये 9 क्वेश्चंस जो है ना, ये सब ये इन्हीं में है, ठीक है, ये अलग से नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि 2023 में सब्जेक्ट में कौन का वेटेज क्या रहा, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, ठीक है। अब देखते हैं कि BMC और कंक्रीट टेक्नोलॉजी इन दोनों से कितना 20 क्वेश्चंस आए हैं, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से 9 क्वेश्चंस, सर्वे से भी 9, और सॉइल मैकेनिक्स से 11 क्वेश्चन था, और सिलेबस में हाइड्रोलिक्स नाम से हैं जिसमें हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन और OCF, इनमें से 6 तो FM से और 3 HM और 1 OCF से, ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन आए। इसी तरह से इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी इन दोनों से मिला के 6 + 4 10 क्वेश्चन आए, इरिगेशन से 6 और हाइड्रोलॉजी से 4 क्वेश्चन। और हाईवे प्लस रेलवे प्लस एयरपोर्ट, इनमें हाईवे से 3, एयरपोर्ट रेलवे से 2 और एयरपोर्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और एयरपोर्ट जो है ना मेंशन भी नहीं है हमारे सिलेबस में, फिर भी इससे प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 9-10 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं इससे, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 हो गए, और इन्वायरमेंट में 6 क्वेश्चन, और सोम में 5, RCC में 10 और स्टील स्ट्रक्चर में 5 क्वेश्चन। इस तरह से हमारा 2023 का वेटेज था सब्जेक्ट वाइज। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे, इसी बेस से कि हाँ किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रिपरेशन किस तरह से करें अब, है ना। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सिलेबस का प्रिंट आउट लेना ज़रूरी है, ठीक है। प्रिंट आउट ले लेना, फिर उसमें देखना कि तुम्हारा कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उसी हिसाब से अगर जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसके क्वेश्चंस लगाना, जो वीक है तो पहले उसके कॉन्सेप्ट पढ़ना, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में ही स्टार्ट करना, ठीक है, क्वेश्चंस लगाना। और करना क्या है, सबसे पहले तो SSC प्रीलिम्स 2019 से 24 तक रट जाना, और SSC मेंस वाला पेपर जो हुआ ना 2023 में उसको रट लेना, और ESC प्रीलिम्स 2010 से 2024 तक के करने हैं, उसमें 1 लाइनर थ्योरी वाले स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस वो कर लेने हैं। और 2024 में क्या था ESC में कि कुछ क्वेश्चंस जो थे ना वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड से पूछे गए थे, तो वो आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और अब आप लोग कहोगे कि मैडम क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैंडर्ड बुक से आते हैं, तो हम कैसे करें। तो स्टैंडर्ड बुक आप इतने शॉर्ट टाइम में नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2.5 से 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि तुम पढ़ने बैठे इरीगेशन, ठीक है, इरीगेशन में BC पूर्णिया है, उसमें लगभग 960 पेज हैं, SK गर्ग में 1550 पेज हैं, ठीक है। क्वेश्चन किससे आ गया, NN बस्क से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो फिर पता नहीं ना कि कहाँ से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट, तो उतना टाइम भी नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, 100% सिलेबस जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहना, जो आपको बताया गया है उस पे अच्छे से काम करना, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोग के, ठीक है। और हम लोग ने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया है, 16 जून से टेस्ट स्टार्ट होंगे, ठीक है। और बच्चे कहते हैं कि नहीं मैडम लास्ट जो टेस्ट है वो आपका 22 सितंबर को है, तो एग्ज़ाम पहले हो गया, तो अगर एग्ज़ाम पहले होगा तो उसी हिसाब से फिर रिशेड्यूल कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।